आप ही के भतीजे जो है सिरचंदिया क्षेत्र से चुनाव हार गए, उसके बारे में क्या राय है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, गरीब परिवार का मेरे समाज के एक बच्चे ने इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक के सुपुत्र को बीडीसी का चुनाव हराने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, ये व्यवस्था है जनता की। जनता के बीच में आने से औकात का पता लगता है और ये हमने दिखाया अपनी व्यवस्था से कि जनता हमें कितना प्यार करती है और उनको भी दिखाया जनता ने कि जनता उनको कितना प्यार करती है। अच्छा, जैसे कि एक विधायक ने भी मतलब क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाकर के अपनी बेटी को जो है बीडीसी बनाया, तो क्या मुकाबला मान सकते हैं, वे चुनाव में आ सकते हैं? ये खरीद फरोख्त करने से जो व्यवस्था बनाई गई है वो कहीं ना कहीं जनता के जनादेश का अपमान है। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार। उत्तराखंड के विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर के अंदर हम वर्तमान में मौजूद है, जो कि बेहड़े की सैदाबाद इकबालपुर रोड पर पड़ता है। यहाँ पर हमारे बीच में उत्तराखंड की राजनीति में एक अपना अहम योगदान और अपना अहम मुकाम रखने वाले राकेश परिवार के वंशज है मिस्टर सुबोध राकेश जी, जो कि पूर्व में राज्य मंत्री भी रहे हैं और कई बार इस क्षेत्र का उन्हें भरपूर प्यार मिला। अभी भी उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में भी अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जिला पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। जानने का हम उनसे प्रयास करते हैं कि जिला पंचायत चुनाव बीत चुके हैं, अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर उनकी दावेदारी के आधार पर उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? सबसे पहले स्वागत है मंत्री जी आपका। धन्यवाद भैया। जिला पंचायत चुनाव अभी बीते हैं, 73 पंचायत चुनाव हुए हैं। चुनाव के पश्चात में आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं इस क्षेत्र के सम्मानित सर्व समाज की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक रिकॉर्ड मतों से उन्होंने हमारी भाभी सरोज राकेश जी को और उनके माध्यम से सुबोध राकेश को बड़ा आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने तमाम सर्व समाज की माताओं बहनों का, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आगे की प्रक्रिया चल रही है, अब चुनाव हो गया है संपन्न, जिला पंचायत सदस्य बन गए हैं। आने वाले समय में प्रमुखी का चुनाव बीडीसी सदस्य बड़ी संख्या में हमारे बनकर आए हैं और निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ कि वो व्यवस्था बनेगी, पार्टी के माध्यम से जो सिस्टम बनेगा उसको आगे फॉलो किया जाएगा और आगे कार्यक्रम कौन से चुनाव का है ये सरकारों पर, यहाँ पर डिपेंड, यहाँ की सरकार पर करता है। जो भी चुनाव सरकार के माध्यम से घोषित होगा उसको लड़ने का काम किया जाएगा। जैसे कि जिला पंचायत में बीएसपी पार्टी ने जो है पिछले के मुकाबले अब की बार थोड़ा प्रदर्शन कम किया है, लेकिन 8 प्रत्याशी उन्होंने फिर भी अपने जिता लिए हैं, तो क्या लगता है जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज हो सकती है? देखिए, अपना अपना प्रयास सब लोग कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था से भी प्रयास चल रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब प्रयास मजबूती के साथ होगा तो उसमें भी सफलता मिलने के पूरे चांस रहते हैं। आगे जैसे भी पार्टी का निर्देश होगा व्यवस्था में, उस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी या अनेकों पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी जीत करके उस सत्तारूढ़ पार्टी के संपर्क में जा रहे हैं, उससे क्या मैसेज दिया जा सकता है? देखिए, अभी तक व्यवस्थाएं जैसे यहाँ पर चल रही हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का अपने सिस्टम पर पूरा ध्यान है और सब नेता और हमारे जो प्रदेश इस तरह के नेतागण हैं वो सब व्यवस्था के साथ लगे हुए हैं और सिस्टम को सही करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बीडीसी में मतलब बहन जी को भी और सभी लोगों को अपने परिवार से उतारने का प्रयास किया, लेकिन आप ही के भतीजे जो है सिरचंदिया क्षेत्र से चुनाव हार गए, उसके बारे में क्या राय है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पहला ऐसा व्यवस्था यहाँ पर सुबोध राकेश के माध्यम से रही कि मेरी भाभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी, वो रिकॉर्ड मतों से जीती। मेरी बहन बीडीसी का चुनाव लड़ रही थी, वो यहाँ पर रिकॉर्ड से जीती। मेरी भतीजी बीडीसी का चुनाव लड़ रही थी अलग क्षेत्र से, वो भी एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर चुनाव जीती है और इससे साबित होता है कि सुबोध राकेश जनता का सच्चा सेवक है और यहाँ का सर्व समाज सुबोध राकेश को बहुत प्यार करता है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मेरी प्रक्रिया जनता सेवा की है, 24 घंटे जनता सेवा की प्रक्रिया जो मेरी रहती है, उसमें कहीं ना कहीं जनता का भरपूर प्यार आशीर्वाद मेरे साथ रहा है और मैं फिर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सुबोध राकेश के सम्मान की इस लड़ाई को इस क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने पूरी तरह से प्यार आशीर्वाद देते हुए जिताने का काम किया और आगे भविष्य में ये मेरा वादा, जो मैं हमेशा सिस्टम में रहता हूँ, जनता की सेवा में रहता हूँ, अपने सम्मानित उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि उनकी आशाओं पर खरे उतरते हुए आने वाले समय में प्रत्येक व्यवस्था के साथ अपनी जनता के बीच में रहते हुए, अपने समाज के और सर्व समाज के लोगों के बीच में रहते हुए जनता सेवा की प्रक्रिया जो चल रही है वो बतौर चलती रहेगी और 24 घंटे जनता सेवा जारी रहेगी। जैसे कि आपने दीदी और भतीजे को बीडीसी में मतलब उतार करके मैदान में लाए हैं, क्या
ब्लॉक प्रमुख की पद पर दावेदारी ठोक सकते हैं? देखिए, पूरी तरह ब्लॉक प्रमुख की पद पर दावेदारी है और प्रयास भी शुरू हो गए हैं और निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर पर अब की बार अपनी सम्मानित जनता के सहयोग से, अपने सम्मानित बीडीसी सदस्यों के सहयोग से निश्चित रूप से अब की बार भगवानपुर ब्लॉक पर अपना कब्जा होगा। उस सीट पर मेरे परिवार से, मेरी व्यवस्था से, जो मेरी चाहे वो भतीजी हो चाहे मेरी बहन हो, जो भी सिस्टम जनता का आदेश होगा, जो मेरे साथियों का आदेश होगा, उनमें से उसको बैठाने का पूरा प्रयास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जिस प्रकार इस चुनाव में मुझे आशीर्वाद दिया है, आगे आने वाले ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी पूरे आशीर्वाद इस क्षेत्र के सम्मानित बीडीसी सदस्य सर्व समाज के जो बने हैं वो सुबोध राकेश को देंगे और अपना प्रमुख बनाने में मेरा सहयोग करेंगे। अच्छा, जैसे कि एक विधायक ने भी मतलब क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाकर के अपनी बेटी को जो है बीडीसी बनाया है, तो क्या मुकाबला मान सकते हैं, वे चुनाव में आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से खरीद फरोख्त करने से जो व्यवस्था बनाई गई है वो कहीं ना कहीं जनता के जनादेश का अपमान है। ये व्यवस्था है, जनता में आइए, जनता के बीच में आकर चुनाव लड़िए और जो चुनाव जनता जिताए उसको मानना चाहिए। वरना इस प्रकार के पैसे के प्रयोग से, पैसे के बल से आप लोगों को खरीदने के सिस्टम से अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, बीडीसी सदस्य बना रहे हैं। वो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला विषय है और निश्चित रूप से ये काम तो और भी नेता कर सकते थे, हम भी कर सकते थे, लेकिन हम जनता से जुड़े नेता हैं, जनता के बीच में रहने वाले, धरातल पर रहकर जनता की सेवा करने वाले। ये हम साबित करना चाहते थे कि जनता हमें कितना प्यार करती थी, इसलिए हमने धरातल पर आकर चुनाव लड़ा और अपने तीनों चुनाव जो मेरे परिवार से मैंने लड़ाए वो जनता ने खूब आशीर्वाद देकर जिताए। मैं निश्चित रूप से पुनः यही बात करते हुए कि उनकी आशाओं पर खरा उतरते हुए तमाम समस्याओं का समाधान भविष्य में अपने सम्मानित लोगों को करते रहूँगा। मतलब आपने उन लोगों का नाम नहीं लिया, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? नाम तक नहीं ले पा रहे आप उनका। देखिए, नाम की बात अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ से वो नहीं लड़ा, ये सब जनता के सामने है कि किसने क्या किया है और यहाँ का प्रत्येक बच्चा जानता है। इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक उन्होंने क्या किया वो भी जानते हैं और इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक के लड़के जो सुपुत्र हैं वो यहाँ पर अभी आपने सवाल किया था कि एक छोटे से बच्चे से जो मात्र एक टायर पंचर का काम, दुकान चलाने का काम करता है, ऐसे बहुत ही गरीब परिवार का मेरे समाज के एक बच्चे ने इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक के सुपुत्र को बीडीसी का चुनाव हराने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये लोकतंत्र है, ये व्यवस्था है जनता की, जनता के बीच में आने से औकात का पता लगता है और ये हमने दिखाया अपनी व्यवस्था से कि जनता हमें कितना प्यार करती है और उनको भी दिखाया जनता ने कि जनता उनको कितना प्यार करती है। ठीक है, अपनी बात को बेबाक तरीके से यहाँ पर रखा। ये थे सुबोध राकेश जी, जो कि राकेश परिवार के बहुत अच्छे वंशज है और लगातार इस उत्तराखंड जब से 2000 से बना है तो लगातार 22 साल से इनकी उत्तराखंड की राजनीति के अंदर बड़ी दखल है। देखते रहे SRA न्यूज के साथ मनीष कुमार और ST गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।